नमस्कार मित्रों। नरसिंह भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें, उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि होलाष्टक के समय शादी व जैसे शुभ कार्य क्यों रोक दिए जाते हैं? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? और क्यों कहा जाता है कि 8 दिनों में की गई साधना कई गुना अधिक फल देती है? आज हम इस वीडियो में 4 भागों में समझेंगे होलाष्टक का असली रहस्य, इसके पीछे का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण, ऊर्जा और ग्रहों का प्रभाव और अंत में भगवान नरसिंह की शक्तिशाली साधना। होलाष्टक क्या है? हिंदू परंपरा में होलाष्टक एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह अवधि होली से लगभग 8 दिन पहले शुरू होती है और पूर्णिमा तक चलती है। 2026 में इस समय 24 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया इन दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, नए काम नहीं किए जाते। लेकिन यह नियम केवल धार्मिक नहीं है, इसके पीछे का गहरा विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रगति का सिद्धांत छुपा है। आइए हम जानते हैं। संस्कृत में अष्टक का अर्थ होता है 8 दिन, इसीलिए होलाष्टक का अर्थ है होली से पहले के 8 दिन। यह समय शुरू होता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से और समाप्त होता है फाल्गुन पूर्णिमा को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा उग्र होती है, प्रगति परिवर्तन की स्थिति में होती है, मानसिक ऊर्जा अस्थिर होती है। इसी कारण से शास्त्रों में कहा गया इन दिनों में साधना, जप, तप, भक्ति की जा सकती है, लेकिन बड़े शुभ कार्य नहीं होते। लेकिन ये ऐसा क्यों क्या है, इसके पीछे का विज्ञान हम समझते हैं। होलाष्टक का खगोलीय विज्ञान। भारत की प्राचीन परंपरा हमेशा आकाश और प्रगति के चक्र को देखकर बनाई गई थी। होलाष्टक का समय वह होता है जब सर्दी समाप्त हो रही होती है, गर्मी शुरू हो रही होती है, पृथ्वी की ऊर्जा बदल रही होती है। इस समय सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ चुके होते हैं। सूर्यदेव, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण के बाद प्रकृति में तेजी से बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों का असर मौसम, शरीर, मन, वातावरण में सब पर पड़ता है। होलाष्टक के समय भारत में एक महत्वपूर्ण ऋतु परिवर्तन होता है। शिशिर ऋतु से हम वसंत ऋतु की ओर जाने का ये बदलाव बहुत गहरा होता है। शरीर में क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में कफ बढ़ता है, सुस्ती आती है, रोगों की संभावना बढ़ती है। यही कारण है कि इस समय बुखार, एलर्जी, संक्रमण, त्वचा रोग ज़्यादा होते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है कि मौसम बदलने पर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा इन दोनों बड़े सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहो। यह वास्तव में स्वास्थ्य सुरक्षा का नियम था, जिससे रोगों की संक्रमणता ना फैले। ग्रहों की ऊर्जा और मानसिक प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रहों की स्थिति बदलती है। सूर्य की ऊर्जा तेज होती है, चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा होता है, भावनाएं अधिक सक्रिय होती हैं। पूर्णिमा के करीब आते आते समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, ज्वार अधिक होता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइडल इफेक्ट। मानव शरीर में लगभग 60-70% जल से बना है, इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इसी कारण पूर्णिमा के आसपास भावनाएं तेज होती हैं, मन जल्दी उत्तेजित होता है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में विवाह जैसे बड़े निर्णय इन दिनों टाल दिए जाते थे। प्राचीन समाज बहुत सूक्ष्म शरीर से प्रकृति के साथ जुड़ा था। जब ऋतु बदलती थी तब लोग खेतों में व्यस्त होते थे, शरीर कमजोर होता था, संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता। इसलिए समाज को स्थिर रखने के लिए एक नियम बनाया गया, होलाष्टक में उत्सव नहीं, तैयारी करो। यही कारण है कि इन दिनों होलिका की लकड़ियाँ जमा की जाती हैं, घर साफ किए जाते हैं। यह सब केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वच्छता अभियान था। आज हम जिसे स्प्रिंग क्लीनिंग कहते हैं, वही भारतीय संस्कृति में हजारों साल से पहले से ही मौजूद थी। भारत की आध्यात्मिक परंपरा मानती है कि प्रगति में भी ऊर्जा के चक्र होते हैं। होलाष्टक का ऊर्जा परिवर्तन का समय माना गया है। पृथ्वी का कंपन बदलता है। इस समय वातावरण में परागकण बढ़ते हैं, अग्नि तत्व सक्रिय होता है। इसी कारण होलिका दहन का विधान रखा गया। वातावरण में शुद्ध अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है, मन को हल्का करती है। आधुनिक विज्ञान में भी अग्नि और धुएं के एंटीबैक्टीरियल प्रभाव पर शोध हुआ है। पुराने समय में लोग नीम, गोबर, लकड़ी, औषधीय पौधे को जलाते थे, इससे वातावरण की सफाई होती थी। होलाष्टक का एक गहरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी था। सर्दियों के बाद मन में जमा हुआ तनाव, आलस और भारीपन हटाने के लिए एक भावनात्मक विघटन जरूरी होता है। इसलिए रंग, नृत्य, हंसी, संगीत को होली का हिस्सा बनाया गया। इससे पहले के 8 दिन मन को तैयार करने के लिए रखे गए। इसे आप इस तरह से मानसिक डिटॉक्स अवधि कह सकते हैं इन 8 दिनों को। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से होलाष्टक को तप और साधना का समय कहा गया, क्योंकि इस समय मन अस्थिर होता है, ऊर्जा तीव्र होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति मन, जब ध्यान, भक्ति करे तो उसका प्रभाव अधिक होता है। भक्ति परंपरा में यह समय विशेष रूप से जुड़ा है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना से। कई मंदिरों में इस समय विशेष कीर्तन होते हैं। कुछ पड़ों में ये
साफ तौर पर बताया है कि इस समय हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट देना शुरू किया था। 8 दिनों तक अनेक प्रयास किए गए, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है, अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रकाश आने वाला है। इसलिए 8वें दिन होलिका दहन होता है। प्राचीन विज्ञान की शुद्धता हम ध्यान से देखें तो होलाष्टक में 3 स्तरों पर काम होता है: शरीर, ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा, मन, भावनात्मक शुद्धि, समाज स्वस्थता और सामूहिक। इसलिए भारतीय परंपरा में कोई भी नियम बिना कारण से नहीं बनाया गया। होलाष्टक के केवल अशुभ समय कहना सही नहीं होगा। वास्तव में परिवर्तन का समय इस अवधि में प्रकृति बदलती है, शरीर बदलता है, मन बदलता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने इसे रुकने, सोचने और शुद्ध होने का समय बनाया। यही कारण है कि बड़े कार्य रोक दिए गए, साधना को बढ़ावा दिया गया, होलिका दहन से शुद्धि की परंपरा बनाई गई। अब हम दूसरे भाग में होलाष्टक का विज्ञान आध्यात्मिकता में इसके शरीर पर ऊर्जा के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। पहले भाग में हमने समझा कि होलाष्टक क्या है, उसका मौसम, शरीर और समाज से क्या है। अब इस दूसरे भाग में हम गहरे स्तर पर प्रवेश करेंगे। होलाष्टक का ज्योतिषीय रहस्य, ऊर्जा चक्र और मानव शरीर, साधना इस समय जल्दी फल क्यों देती है, तांत्रिक दृष्टि। भारतीय ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, वास्तव में कॉस्मिक ऊर्जा के प्रभाव को समझने का विज्ञान है। होलाष्टक के समय एक विशेष स्थिति बनती है। सूर्य उत्तरायण में प्रबल होता है, चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा होता है, पृथ्वी का वातावरण बदल रहा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा ऊर्जा एक साथ तीव्र होती है तो पृथ्वी पर सूक्ष्म ऊर्जा में हलचल होती है। प्राचीन ऋषियों ने देखा कि इस समय मन जल्दी उत्तेजित होता है, निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है, भावनाएं अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए उन्हें कहा कि इन दोनों शुभ कार्य टाल दो। यह अंधविश्वास नहीं था, बल्कि मानव मनोविज्ञान की समझ थी। होलाष्टक का अंतिम चरण होता है पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा का प्रभाव हजारों वर्षों से देखा गया है। आधुनिक शोपी बताते हैं कि पूर्णिमा के आसपास नींद हल्की हो जाती है, भावनात्मक प्रक्रिया बढ़ सकती है, मन अधिक सक्रिय होता है। अब सोचिए, यदि मन अधिक सक्रिय है तो आध्यात्मिक अभ्यास भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसी कारण कई साधक कहते हैं पूर्णिमा के पास की साधना जल्दी फल देती है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार मानव शरीर केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा प्रणाली है। इसमें कई चक्र होते हैं: मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा। जैसे जैसे अब ऋतु बदलती है और सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा भी सक्रिय होती है। विशेष रूप से मणिपुर चक्र, ये नाभि क्षेत्र में होता है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है। होलाष्टक के समय पाचन बदलता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, मानसिक ऊर्जा सक्रिय होती है। इसीलिए कई साधना पद्धतियों में नाभि, श्वास और मंत्र पर ध्यान दिया जाता है। क्यों कहा गया शुभ कार्य का मतलब? बहुत लोग पूछते हैं, अगर ये इतना शक्तिशाली समय है तो शुभ कार्य क्यों नहीं? इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण मानसिक स्थिरता। जब मन में ऊर्जा अधिक होती है तो निर्णय जल्दी और भावनात्मक हो सकते हैं। वह जैसे निर्णय स्थिर मन से लेने चाहिए। इसलिए परंपरा ने कहा इन दिनों में प्रतीक्षा करो। दूसरा कारण ऊर्जा का दिशा परिवर्तन। होलाष्टक का समय अंदर की ओर जाने का समय माना गया। इस दोनों ऊर्जा बाहर के कार्यों में लगाने के बजाय भीतर लगाई जाती है। जब ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, ये एक प्रकार का आंतरिक शुद्धिकरण काल है। तांत्रिक दृष्टि से होलाष्टक। भारत की तांत्रिक परंपराएं प्रकृति के सूक्ष्म बदलावों पर विशेष ध्यान देती थी। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया कि होलाष्टक के समय अग्नि तत्व सक्रिय होता है, भावनाएं तीव्र होती हैं, अवचेतन मन खुला होता है। इस कारण यह समय मंत्र सिद्धि, साधना, तप के लिए उपयुक्त माना गया है। होलाष्टक का समापन होता है होलिका दहन से। अग्नि केवल भौतिक तत्व नहीं है, वेदों में अग्नि को कहा गया है परिवर्तन की शक्ति। जब हम अग्नि के सामने बैठते हैं तो मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान आसान हो जाता है, विचार शांत होते हैं, भावनाएं हल्की होती हैं। इसीलिए कई संस्कृतियों में अग्नि को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथा में होलिका जलती है और प्रहलाद बच जाता है। इसका अर्थ है जो असत्य है वह जल जाएगा, जो सत्य है वो बच जाएगा। मतलब अहंकार जले, भय जले, नकारात्मकता जले और भीतर की भक्ति बची रहे। यदि ध्यान से देखें तो होलाष्टक वास्तव में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले 8 दिन अंदर के तनाव ऊपर आता है, मन बेचैन हो सकता है, फिर होलिका दहन के समय मन एक पितात्मक रूप से छोड़ देता है और अगले दिन होली, रंग, हंसी, संगीत, ये वास्तव में भावनात्मक रीसेट है। आज की भाषा में कहें तो साइकोलॉजिकल डिटॉक्स। यदि हम पूरी परंपरा को देखें तो बदलता है इसमें कितनी गहरी समझ छुपी है। होलाष्टक में प्रकृति बदलती है, ऊर्जा बदलती है, मानव बदलता है और फिर होली के साथ नया उत्साह शुरू होता है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक सामाजिक रीसेट सिस्टम है। तो अगर हम भाग 2 को समझने की कोशिश करें उसके सार को, तो खगोलीय स्तर पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ऊर्जा तेज होती है। शारीरिक स्तर पर ऋतु परिवर्तन और शरीर पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर मन की शुद्धि और चेतना का जागरण। इसीलिए कहा गया इन 8 दिनों को साधना, चिंतन और तैयारी के रूप में जियो। और फिर जब होली आती है तो केवल रंगों का त्योहार नहीं रहती, वे बन जाता है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। अब हम इसको ब्रह्मांड और मनुष्य की ऊर्जा के पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन की एक मूल धारणा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही मनुष्य। ये जब ब्रह्मांड में ऊर्जा बढ़ती है
तो उसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। होलाष्टक के समय सूर्य की ऊर्जा चंद्रमा की पूर्णिमा की ओर ऋतु बदलती है। इन तीनों संयुक्त प्रभाव मनुष्य शरीर पर प्रभाव डालता है। योग और तंत्र में नाभि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्षेत्र जुड़ा है मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र को कहा जाता है अग्नि का केंद्र, इच्छा शक्ति का केंद्र, जीवन ऊर्जा का केंद्र। जब मौसम बदलता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो शरीर का यह क्षेत्र सक्रिय होने लगता है। इसीलिए कई साधक अनुभव करते हैं कि श्वास बदलती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, मन का कंपन नाभि में महसूस होता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। योग के अनुसार शरीर में ऊर्जा प्राण रूप में प्रवाहित होती है। यह 5 प्रमुख रूपों में काम करती है। ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें से समान वायु नाभि क्षेत्र से जुड़ी होती है। जब समान वायु सक्रिय होती है, पाचन हमारा सुधरता है, ऊर्जा संतुलित होती है, मन स्थिर होता है। होलाष्टक के समय प्रतिक्रिया तेज हो सकती है क्योंकि ऋतु परिवर्तन शरीर को पुनः संतुलित करने की कोशिश करता है। कई साधकों का अनुभव है कि होलाष्टक में मंत्र जप अधिक प्रभावी लगता है। इसके पीछे 3 कारण माने जाते हैं। पूर्णिमा के पास मन अधिक संवेदनशील होता है। इसके मंत्र की ध्वनि भीतर गहराई तक जाती है। श्वास की लय, मौसम बदलने से श्वास का पैटर्न बदल सकता है। योग में कहा गया है श्वास बदलें तो चेतना बदलती है, इसलिए जप और ध्यान गहरे हो जाते हैं। अग्नि तत्व, इस समय शरीर में अग्नि तत्व सक्रिय हो जाता है। अग्नि परिवर्तन करती है, शुद्धि करती है, ऊर्जा जगाती है। इसी कारण मन की ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय माना जाता है। शाक्त परंपराओं में अगर हम ऊर्जा को शक्ति कहा गया है। ये शक्ति जुड़ी मानी जाती है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी से। श्री विद्या साधना में ब्रह्मांड को एक ऊर्जा मंडल माना जाता है जिसे कहा जाता है श्री चक्र। जब प्रकृति में परिवर्तन आता है तो साधक मानते हैं कि ऊर्जा मंडल भी सक्रिय हो जाता है। इसीलिए कुछ साधनाओं में मन जप, त्राटक, ध्यान इस समय विशेष रूप से किए जाते हैं। होलिकाष्टक का अंतिम क्षण आता है होलिका दहन। लोग बाहर लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है भीतर की नकारात्मक को जलाना। भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जब इन भावनाओं को छोड़ता है तो भीतर हल्कापन आता है। इसी कारण अगली सुबह होली में लोग रंग लगाते हैं, प्रतीक है नई शुरुआत का। रंगों का विज्ञान, होली में उपयोग किए जाने वाले रंग भी पहले प्राकृतिक थे, जैसे टेसू के फूल, हल्दी, गुलाब, चंदन। इनका शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव होता था। उदाहरण के तौर पर हल्दी त्वचा के लिए अच्छी होती थी, टेसू शरीर को ठंडक पहुंचाता था, चंदन मन को शांत रखता था। यानी उत्सव भी स्वास्थ्य से जुड़ा था। जब एक समुदाय साथ में उत्सव मनाता है तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है। मनोवैज्ञानिक इसे कलेक्टिव इमोशन कहा जा सकता है। होली से पहले का समय अंदर की सफाई, होली के दिन खुशी का विस्फोट, यह प्रक्रिया समाज को संतुलित करती है। होलाष्टक में गहरी बात सिखाता है। जीवन में ऐसे समय जब आते हैं जब सब कुछ अस्थिर लगता है, मन परेशान होता है, ऊर्जा बिखरी लगती है, लेकिन वही समय परिवर्तन को संकेत होता है। अब हम आते हैं भाग 4, भगवान नरसिंह की पूजा, मंत्र और विधि के सही समय के बारे में। पिछले भागों में हमने समझा कि होलाष्टक केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का समय। इस अवधि में विशेष रूप से पूजा करते हैं भगवान नरसिंह की, क्योंकि होली की कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उनके रक्षक भगवान नरसिंह से। नरसिंह भगवान विष्णु का चौथा अवतार माने जाते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। यह रूप प्रतीक है दिव्य शक्ति का, धर्म की रक्षा, भय का नाश। जब अत्याचार बढ़ गया और हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तब भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। इसलिए होलाष्टक के समय नरसिंह उपासना को विशेष शक्तिशाली माना गया है। आध्यात्मिक परंपराओं के समय कहा गया है कि होलाष्टक के समय नकारात्मक ऊर्जा ऊपर आती है, मन में अस्थिरता बढ़ती है, पुराने संस्कार जागते हैं। ऐसे समय नरसिंह की पूजा को संरक्षण साधना माना जाता है, क्योंकि नरसिंह का अर्थ है भीतर की शक्ति का जागरण। होलाष्टक में पूजा के 3 विशेष समय माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे तक। ये समय सबसे शांत और शक्तिशाली मानता है। इस समय ध्यान गहरा होता है, मंत्र जल्दी प्रभाव करता है। सूर्यास्त के संध्या समय में ऊर्जा बदलती है। नरसिंह पूजा के लिए यह समय भी अच्छा माना जाता है। रात्रि ध्यान, कुछ साधक रात में जप करते हैं क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है। अब हम जानते हैं पूजा की सरल विधि। यदि कोई व्यक्ति घर में नरसिंह पूजा करना चाहता है तो वह सरल विधि अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले आप स्थान को साफ करें, पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें, एक चित्र या मूर्ति रखें जिसमें भगवान नरसिंह की, दीपक जलाएं शुद्ध घी का, गहरी श्वास लें और मन को शांत करें 3 से 4 मिनट। प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भय और अज्ञान को दूर करें। इसमें आप सबसे पहले नरसिंह कवच मंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र को भय दूर करने वाला कहा गया है। दूसरा सरल मंत्र भी है ओम नरसिंहाय नमः। जो लोग लंबे मंत्र नहीं कर पाते वह यह मंत्र भी कर सकते हैं। जब करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सांस है वो धीमी और गहरी होनी चाहिए। नाभि पर ध्यान रखें। कई साधक नाभि के पास कंपन महसूस करते हैं। अग्नि का ध्यान,
नरसिंह को अग्नि रूप माना जाता है, इसलिए दीपक की लौ पर ध्यान करना लाभकारी माना गया है। कुछ परंपराओं में होलाष्टक के दौरान ये साधना की जाती है। दिन में कोशिश करें कि एक समय भोजन करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें और रात में कीर्तन और प्रार्थना कर सकते हैं। इसका पूर्णतः उद्देश्य है मन को शुद्ध करना। होलाष्टक के समय नरसिंह पूजा को इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि संरक्षण की ऊर्जा देता है, मन को स्थिर करता है, भय को कम करता है, साधना को गहरा बनाता है। तो अगर हम सारे भागों को एक साथ देखें तो होलाष्टक एक अद्भुत पानी दिखाई देती है। प्रकृति, ऋतु परिवर्तन, शरीर, ऊर्जा और स्वास्थ्य का संतुलन, मन, भावनात्मक शुद्धि, आत्मा, भक्ति और साधना और नरसिंह भगवान की पूजा। इसलिए भारतीय संस्कृति में त्योहार केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन को संतुलित करने की विधि होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय नरसिंह भगवान।